अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बेटा, आपको बताता चलूँ, चैनल पे आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है ER मीर और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिले। मैं आपका होस्ट बशीर अहमद, मैथमेटिक्स ट्यूटर आपका। बेटा, हम पढ़ रहे हैं, अगर हम देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं बेटा क्यूब एंड क्यूब रूट्स। बेटा, यस्टरडे हमने पढ़ा था क्यूब्स के बारे में, ठीक है बेटा। आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट्स के बारे में, हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट्स। चलो, टाइम ज़ाय किए बगैर चलते हैं हम आज की एक्सरसाइज पे, जो एक्सरसाइज हमारी 7.2 है। तो बेटा हमें बताते हैं, क्वेश्चन बताता है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। So what is this prime factorization? Prime factorization is that type of factorization in which all factors are prime. ये वो वाली फैक्टराइजेशन होती है जिसमें हर एक जो फैक्टर रहेगा वो हमें सिर्फ प्राइम ही होना चाहिए, कंपोजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है ताकि हमें क्यूब रूट इनका मिले। बेटा, पहली बात है कि सारे के सारे जो है ये पहले परफेक्ट क्यूब्स ही है। 64 भी, 512 भी, 10,648 भी, 27,000 भी, 13,824 भी, ये सब के सब परफेक्ट क्यूब्स है। तो हमें इनके क्यूब रूट्स निकालने हैं बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास पहला पार्ट है 64, तो 64 को कंटिन्यूसली हम प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमारे पास 2 है, प्राइम फैक्टर वो वाला फैक्टर होता है जिसके सिर्फ, या प्राइम नंबर्स की बात करेंगे, प्राइम नंबर वो वाला नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है बेटा। तो इसी में हमारा पहला आता है 2। तो पहले हमारे पास इसमें लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ार, 2 2 ज़ार, इसके बाद ऐसे ही 2 16 ज़ार, ऐसे ही 2 8 ज़ार, उसके बाद ऐसे ही 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार, ठीक है बेटा। तो हम 2 को जब 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा 64 आ जाता है। तो क्यूब रूट के लिए हमारे पास जो रेडिकल है दैट इज़ ये वाला, ठीक है बेटा, ये वाला यूज़ करेंगे। 64 को पहले हम प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया जैसे हमने किया अभी। 2 32 ज़ार 64, 2 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 16, 2 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो इन वाले 64 जो हमारे पास आएगा, 64 आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 6 बार मल्टीप्लाई कीजिए। अब हमें क्यूब रूट निकालना है 64 का। तो क्यूब रूट आप ऐसे ही चढ़ेंगे रेडिकल्स का, तो आएगा क्यूब रूट ऑफ 64 को हमने प्राइम फैक्टर से किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 6 टाइम्स। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन तीन में से एक ले लेंगे, इन तीन में से एक ले लेंगे। इसका मतलब 3 में से एक, इन 3 में से एक, तो हो गए 2 2 ज़ार 4। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 64 हमें 4 के बराबर आएगा। तो इसके बाद हमारे पास 512 है, एज इट इज़ हम ऐसे ही करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे 512 को प्राइम फैक्टर से डिवाइड कीजिए। 5 2 256 ज़ार 512, 2 128 ज़ार 256, 264 ज़ार 128, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते करते हमारे पास आएगा 2 1 ज़ार 2 लास्ट पे। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तब जाके हमारे पास 512 आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 512, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 9 टाइम्स। इसका मतलब 3 3 का ट्रिपलेट बनाएंगे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, इन तीन में से बेटा एक एक ले लो। तो इसमें से एक पहले में, दूसरे में एक, तीसरे में एक, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8। तो इसका मतलब 512 जो है ये इसका क्यूब रूट हमारे पास 8 आएगा, क्योंकि 8 का क्यूब हमारे पास 512 है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास है 10648, 10,648, ऐसे हम डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टर से। 2 5 3 2 4 ज़ार, दैट इज़ 5,034 ज़ार। उसके बाद 2 को फिर से करेंगे, 2 6 6 2, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 के साथ तो हमारे आता है 5 3 2 4। अब 2 से फिर से होगा 2 1 3 3 1, 11 1 2 1 ज़ार, 11 11 ज़ार 1 2 1, तो 11 ज़ार 11। तो इसका मतलब हमारे पास 2 जो है ये 3 बार है और 11 भी 3 बार मल्टीप्लाई। इन दो तीन में से एक ले लीजिए, इन तीन में से एक ले लीजिए, तो 11 11 2 ज़ार 22, तो 22 इसका आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 10648,
तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसको पहले प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। सो क्यूब रूट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 11 इंटू 11 इंटू 11। तो इन तीन में से एक 2 ले लीजिए, इन 11 में से एक 11 ले लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा 2 11 ज़ा 22। तो 22 जो है ये क्यूब रूट रहेगा 10648 का। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास है 27,000। आप देख लीजिए यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 213,500 ज़ा, इसका मतलब 13,500 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27,000 आएंगे। 2 को 6,750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,500 आएंगे। फिर से 2 से करेंगे तो 3,375 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें आएगा 6,750। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,125 को तो हमारे पास आएगा 3,375। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 375 से 1,125 आएगा। तो 3 को 125 से करेंगे 375 आएगा। 5 को 25 से करेंगे 125 आएगा। 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा। अब यहाँ पे ये 3 है, 2 3 है, 3 3 है और 5 3 है। इन तीन में से एक निकाल दीजिए, इन तीन में से एक निकाल दीजिए, इन तीन में से एक निकाल दीजिए। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो इसका आंसर 30 ही आएगा। देख लीजिए क्यूब रूट हमें इसके बाद तो हमारे पास 27 जो है जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे इन तीन में से एक निकाल दीजिए, इन तीन में से एक निकाल दीजिए और इन तीन में से एक निकाल दीजिए। 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 5, 6 5 ज़ा 30। इसका आंसर आ जाएगा क्यूब रूट इसका। बाकी पार्ट आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है बेटा। सो हमें बताता है पहला वाला क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। कहते हैं कि क्यूब जो भी किसी भी ऑड नंबर का होगा वो इवन ही होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास पहला पार्ट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। सेकंड वाला है ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 ज़ीरोज़। परफेक्ट क्यूब कभी 2 ज़ीरो से ख़त्म नहीं होगा। तीसरा ऐसे है इफ़ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड इज विद 5 देन इट इज़ ए क्यूब, इट इज़ क्यूब एंड इज विद 25। अगर कोई भी नंबर जो है 5 से एंड होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो एंड होगा किससे बेटा, वो होगा एंड 5 से। तो इसका क्यूब भी 25 से क्या होगा, एंड होता है। उसके बाद देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड इज़ विद 8। तो वो वाला कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो एंड 8 से होगा। फिफ्थ पार्ट ऐसे ही है, सिक्स्थ भी और सेवन्थ से। फिफ्थ पार्ट ऐसे है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। जो क्यूब होगा 2 डिजिट नंबर का वो 3 डिजिट नंबर ही होगा। उसके बाद द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। तो अगर होगा क्यूब 2 डिजिट नंबर का, इसमें से हमारे पास 7 डिजिट्स आएंगे, मोर 7 से ज़्यादा आएंगे। उसके बाद द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में ऑलवेज बी ए सिंगल डिजिट नंबर। कहते हैं कि सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब हमेशा सिंगल डिजिट ही नंबर ही होगा। चलो देखते हैं आंसर्स पे। पहला जो हमारे पास यहाँ पे था आप देख लीजिए क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कहते हैं कि हर एक ऑड नंबर का जो है क्यूब इवन ही होगा। देख लीजिए 1 क्यूब हमारे पास 3 है, 1 है, 3 क्यूब हमारे पास 27 है, 5 क्यूब 125 है एंड ऑल आर ऑड। तो सारे के सारे ऑड है बट वहाँ पे इवन बता रहा है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। सेकंड पार्ट हमारा है कि ए परफेक्ट क्यूब, आप देख लीजिए यहाँ पे ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 ज़ीरोज़। परफेक्ट क्यूब जो है 2 ज़ीरो से एंड नहीं होगा, ये हमारे पास ट्रू है। देखिए इसने से परफेक्ट क्यूब एंड विद 3 ज़ीरोज़। परफेक्ट क्यूब हमेशा 3 ज़ीरो से आएंगे क्योंकि क्यूब है तो 3 ज़ीरो ही आएंगे। 10 क्यूब 1000, 20 क्यूब 8000, 30 क्यूब 27000 सो ऑन। तभी जाके हम ये कह सकते हैं ये हमारा ट्रू है। ये दो ज़ीरो से कभी भी एंड नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरा पार्ट इफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद 5। अगर किसी के स्क्वायर का किसी नंबर का स्क्वायर जो है एंड होता है 5 से, तो क्यूब एंड होगा 25 से। देख लीजिए बेटा, तो 5 स्क्वायर एंड 25, 5 क्यूब है 1 to 5, ये तो ठीक है। 15 क्यूब है 2 to 5 बट 15 क्यूब है 15 स्क्वायर है 2 to 5, 15 क्यूब है 3375 बट ये एंड 25 से नहीं हो रहा है, तब जाके ये हमारे पास फॉल्स है। ठीक है बेटा। उसके बाद चौथा पार्ट देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब एंड विच एंड इज विद 8। तो वो वाला कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता है। देख लीजिए बेटा 4। तो देख लीजिए 12 क्यूब हमारे पास आता है 728, 22 क्यूब आता है 10648। तो ये एंड होते हैं 8 से, बट हमें बताया ये एंड नहीं होंगे। कोई भी परफेक्ट क्यूब जो है वो एंड 8 से नहीं होगा, तो हमारे पास ये फॉल्स है। ठीक है बेटा। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट द क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। तो हमारे पास है क्यूब जो भी 2 डिजिट नंबर का होगा वो 3 डिजिट नंबर ही होगा। सिंस वी कैन से दैट ये भी हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास 10 क्यूब जो है ये हमारे पास 1000 है जो 4 डिजिट नंबर है। सबसे लोवेस्ट जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर वो 10 नहीं है।
सो इसके बाद हमारे पास 11 क्यूब 1331, तो इसका मतलब ये भी 4 डिजिट नंबर है। सो वी कैन से दैट कोई भी ऐसा 2 डिजिट नंबर नहीं है जिसके क्यूब में 3 डिजिट नंबर होंगे। ए क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। तो क्यूब जो भी 2 डिजिट नंबर का होगा उसमें 7 डिजिट्स होंगे या 7 से मोर होंगे। ये भी हमारे पास फालसी आएगा, क्यों? क्योंकि 99 क्यूब जो हमारे पास है दैट इज़ 970299, जिसमें हमारे पास 6 डिजिट नंबर्स आते हैं। ठीक है बेटा। तो इसके बाद कहते हैं कि द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में बी ए सिंगल डिजिट नंबर। तो सिंगल डिजिट नंबर का जो क्यूब होगा ये हो सकता है सिंगल डिजिट ही हो। बिल्कुल बेटा ये ट्रू ही होगा, क्योंकि 1 क्यूब 1 है तो इसमें सिंगल डिजिट है, 2 क्यूब 8 है इसमें भी सिंगल डिजिट है। तो इस तरीके से ये आंसर इसका हो सकता है, ये हमारे पास ट्रू होगा। ठीक है बेटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। कहते हैं कि आपको बताया जा रहा है वहाँ से कि 1331 जो है ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब है 11 का। ठीक है बेटा। कैन यू गेस द फैक्टराइजेशन व्हाट इज़ इट्स क्यूब रूट। तो आप क्या ये फैक्टराइजेशन कर सकते हो? आप फैक्टराइजेशन कह सकते हो कि ये किसका परफेक्ट क्यूब रूट ये किसका हो सकता है। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12167, 3278, 768। तो आपको ये गेस करना है कि 4913 किसका क्यूब रूट होगा, 12167 किसका होगा, 32768 किसका होगा। ठीक है बेटा। वी नो दैट कि हमारे पास 10 क्यूब 1000 के बराबर आएगा, तो पॉसिबल क्यूब जो है 11 क्यूब आएगा, दैट इज़ 1331। सो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं क्यूब ऑफ यूनिट डिजिट जो 1 क्यूब है दैट इक्वल टू 1, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 1331 दैट इज़ 11। तो ये हमने पढ़ा था एस्टिमेशन में जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, क्यूब रूट बाई एस्टिमेशन। ठीक है बेटा। उसके बाद है 4913, तो वी नो दैट 7 क्यूब जो हमारे पास है दैट इज़ 343, लास्ट पे 3 आएगा। सो नेक्स्ट नंबर कम्स विद 7 एज यूनिट्स पे दैट इज 17 क्यूब, वो आएगा 4913। तो इसका मतलब हेंस द क्यूब रूट ऑफ 4913 इज 17। इसके बाद है एक और पार्ट 12167, तो इसका मतलब लास्ट में 7 जिसके होगा वो है 3 क्यूब दैट इक्वल 27। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 7 आएगा, सॉरी लास्ट में यहाँ पे 7 है तो बट ये आया 3 के बाद 13 आएगा, 13 क्यूब आएगा 2197, बट ये भी नहीं है बेटा। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा 23 क्यूब जो है दैट इक्वल टू 12167। सो वी कैन से दैट क्यूब रूट जो इसका रहेगा वो रहेगा 12167। उसके बाद एक और पार्ट भी है बेटा 32768, इसमें हमारे पास 2 क्यूब हम पता है लास्ट में जो यूनिट्स प्लेस हैं दैट इज़ 8, तो 2 क्यूब हमारे पास 8 है। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास आएगा 12 क्यूब, तो 12 क्यूब हमारे पास है 1728। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो एंड टू यूनिट्स प्लेस जिसकी 2 है तो वह है 22। तो 22 को जब हम क्यूब निकालेंगे सो वाई वो है 10648। उसके बाद 32, तो 32 हमारे पास आएगा 32768। सो वी कैन से दैट हिन इज़ द क्यूब रूट ऑफ 32768 32। सो होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपको बताता चलूँ वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बेटा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिल पाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।